हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुटेक में। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स क्लास 6, 7, 8 में हैं, जो नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, जो आप देखिएगा और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होता है स्टूडेंट्स, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को एन से इंडिकेट करते हैं, जो कि 1 2 3 4 इनफिनिट टाइम तक जाता है। अगर मैं बोलूं कि 5 लाख तो कोई बोलेगा 10 करोड़, 10 लाख, जो भी बोल सकता है, यानी कि अप टू आपसे कोई बड़ा नंबर हो सकता है, उसको नेचुरल नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर जो होता है इनफिनिट टाइम तक जाता है, एन से इंडिकेट करते हैं इसको। और ये जो होता है 1 2 3 4 5 इनफिनिट टाइम तक जाता है। इस प्रकार के इस नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं स्टूडेंट्स। होल नंबर उसे कहते हैं, जो होल नंबर उस नंबर को कहते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को शामिल करने पे जो नंबर बनता है वो होल नंबर कहलाता है। यानी कि होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। जैसे डब्ल्यू से इसको इंडिकेट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होल नंबर कहलाता है स्टूडेंट्स। इवन नंबर उसका उसे कहेंगे। इवन नंबर वो नंबर होता है, इवन नंबर हम उस नंबर कहते हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर which are completely divisible by 2, यानी वो ऐसा नंबर जो डिविजिबल 2 से हो, जिसके इंट प्लेस पे 2 4 6 8 10 हो, 0 हो, उसको हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2 4 6 8, तो 8 जो है लास्ट प्लेस पे है, 8 जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो होगा इवन नंबर होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं 8 9 6 5 4 3, 3 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है तो इवन नंबर नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रकार से ऑड नंबर के बारे में जानेंगे। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो, वो इवनली आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। उस नंबर के ऑड नंबर, जैसे कि इसके इन प्लेस पे 3 है, 5 है, 17 19 21, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा ना, वो इवन नंबर कहलाएगा, और सॉरी ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे कि 57 में 7 जो हो गया ऑड नंबर हो गया, 89 में 9 जो हो गया ऑड नंबर हो गया, इसलिए 89 भी ऑड नंबर कहलाएगा। इंटीजर्स उसके कहते हैं, एन इंटीजर इज अ नंबर विथ नो डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता। जैसे जीरो ना तो नॉट निगेटिव नॉट पॉजिटिव, ना तो ये निगेटिव है और ना ही ये पॉजिटिव है। जीरो ना तो निगेटिव होता है नहीं तो पॉजिटिव। जीरो से छोटा जो होता है, जितने निगेटिव नंबर इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर जो होते हैं जीरो से छोटे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं जीरो से बड़े होते हैं। इस प्रकार से जानते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं आप? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो कि प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इट द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2। 2 का जो फैक्टर होगा 1 और 2, 3 का जो फैक्टर होगा 1 और 3 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। यानी कि जिसके 1 और खुद का फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर्स होगा, तो उसको प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर को कहते हैं 2 नंबर दैट हैव ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। अगर दो नंबर का कॉमन फैक्टर निकालने और जिसका 1 आ जाए तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। जिस दो नंबर अगर 35 39 का कॉमन फैक्टर निकाले, 7 5 into 1 13 into 30 into 1, तो 1 1 जो है ना कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब प्राइम नंबर को कहते हैं जिसमें दो नंबर का, अगर सपोज दैट मान लिख दूं, मैं लिख दूं 7 और लिख दूं यहाँ पे 6, तो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 into 7, ठीक है। और 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3, ठीक है। तो 1 1 दोनों में कॉमन आया, तो जो कॉमन है ना तो ये को प्राइम नंबर होगा। जो नंबर के बीच में एक कॉमन आ जाए, ओनली वन कॉमन मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर। यानी 7 और 6 एक दूसरे का को प्राइम नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसका मोर देन 2 फैक्टर, दो फैक्टर ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। जैसे कि 2 का क्या फैक्टर होता है 1 और 2 हो रहा है, तो इसका 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा जिसका हो जाए। जैसे सपोज दैट 8, 1 आ गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो जो हो गया कंपोजिट नंबर। ट्विन प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका डिफरेंस 2 हो। इसका डिफरेंस क्या है 1 आ रहा है, 3 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। और देखो 3 एंड 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर। 5 एंड 3 में से घटाओगे तो 2 आएगा, 2 जो है ट्विन प्राइम नंबर है। फैक्टर इसको कहते हैं जिसका जो टेबल में आता है। जैसे सपोज 8 किस टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में आते हैं। अगर मैं बोल दूं 12, तो 1 इसका फैक्टर है, 2 इसको डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है, 12 भी। जो इसको डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा, जो इसको डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर हो जाएगा। मल्टीपल्स के बारे में बात किया जाए तो मल्टीपल्स उसको कहेंगे जिसमें हम बोल देंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ
4, 4 का फर्स्ट मल्टीप्लाई मल्टीपल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 etc हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 4 5, यानी फर्स्ट 4 5 मल्टीपल्स। अगर मैं बोल दूं फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी 3 मान लीजिए, तो 3 का 5 6 मल्टीपल 3 1 6 3 0 6 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ये जो हो गया फर्स्ट 6 मल्टीपल। पहला से 6 मल्टीपल निकालिए 3 का, तो पहला से 3 का 6 मल्टीपल 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 होता है गाइस। इस प्रकार से आपका वीडियो समाप्त होता है। आपने नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोप्राइम नंबर क्या होता है, और इस सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। आप सभी इसको नोट्स कर ले और अपनी कॉपी में याद कर लीजिए कि ताकि आपको इस टाइप का टॉपिक्स पढ़ने में कोई समस्या ना हो और आपको हमेशा के लिए मालूम रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माय वीडियोस एंड सो ऑन, कि आप सभी को उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू मच।